मैं जानता हूं कि एक बाप के लिए ऐसी बातें सुनना आसान नहीं, लेकिन मजबूरी है और आपको इस बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। देखिए जनाब, मैं बस आपकी उम्र और बीमारी का लिहाज कर रहा हूं, इसलिए आप मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लें। जो कहना चाहते हैं साफ साफ कह दें, क्या बात है? ठीक है, फिर आपकी बेटी एक शादीशुदा मतलब मेरे दामाद के साथ है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बकवास करने की? ये क्या कर रहे हो तुम? जाओ यहां से। मैं जानता हूं कि एक बाप के लिए ऐसी बातें सुनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बस कीजिए, अब बहुत हो गया। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मेरी बेटी पर। उसका किसी शादीशुदा मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपके दामाद का नाम क्या है? मेरा दामाद शाहान है। शाहान? खानसामा? ठीक सुना तुमने। शायद आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, सच कह रहा हूं, मेरा दामाद है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मिल गया फाइनली, शुक्र है। अब देखते हैं। अभी बात नहीं कर सकती बाबा। रोजीना, पर हमें निकलना है। ठीक है। रोजीना, कितना अच्छा पर्स है तुम्हारा। मैं तो फैन हो गई हूँ इसकी। अच्छा, लेकिन ये तो बहुत आम सा पर्स है, कोई खास बात नहीं इसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरे स्टाइल के मुताबिक। और कलर देखो कितना प्यारा है। कहाँ से लिया तुमने? अमेरिका से तो नहीं लेके आई? वाकई बहुत अच्छा है। इट्स परफेक्ट। रोजीना, घर में ट्रॉफी रखने की जगह तैयार कर लो। इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर हम लोग अभी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। तुम हम्बल हो रहे हो। मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए जा रही हूँ कि तुम्हारा मोराल हाई रख सकूं। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए काफी है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ, जब हम दोनों साथ हों तो रास्ते आसान हो ही जाएंगे। See you. See you. जी अम्मी। मेरे ख्याल से तुम भी ज्यादा मत सोचो, जो मैंने कहा वो करो, अपनी मोहब्बत के पीछे जाओ। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगी। मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ्रेंस पे जा रही हूँ। आप क्यों मेरी सेक्रेटरी को कॉल करके तंग कर रही हैं अम्मी? मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी को कॉल की, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता कॉन्फ्रेंस के बारे में। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि मैंने नाज़ली को नहीं बताया अम्मी। माहीन, झूठ मत बोलना, उस शेफ के साथ तो कहीं नहीं जा रही ना तुम? अम्मी, मैं आपको कह रही हूँ, मेरे कामों में दखल अंदाजी मत कीजिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बाबा भी कॉल कर रहे थे, प्लीज उन्हें मेरे सर पे मुसल्लत मत कीजिए। मैंने कब मुसल्लत किया उन्हें? देखो बेटा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अम्मी, मैं अब इस काबिल हो गई हूँ कि अपने मामलात खुद मैनेज कर सकूं। आप प्लीज मेरे कामों में दखल अंदाजी देना बंद कर दीजिए। सब खैरियत है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई खास बात नहीं। तो फिर चलें, आओ। चलो। माहिन सच नहीं जानती होगी। अगर उसे ये पता होता तो वो शाहान के साथ कभी भी इस तरह से इन्वॉल्व ना होती। आपने इन तस्वीरों में शायद एक बात नोट नहीं की, रोजीना वो एक कोने में बैठी हुई है, उदास और तन्हा।
और मैं ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि ये अब क्या करेगी। मैं भी तुम्हारी तरह बाप हूं, अपनी बेटी का दुख नहीं देख सकता था। मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद करूं, तो मैंने ये फैसला किया था कि आपको यहां बुलाऊं और आपसे बात करूं और इस मसले को हल करूं। सारी हकीकत आपके सामने है। अब आप बताइए, क्या मैं आपकी नजर में गलत हूं? सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। देख लीजिए, सबूत आपके सामने है। मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों से ये गलतफहमी की पट्टी हटाएं और हकीकत को देखें। नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आखिर वो खानसामा मेरी बेटी से इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकता है? अपनी शादी कैसे छुपा सकता है? हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खामोशी और सादगी से ये शादी की है। यहां तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं बताया। इसके अलावा ये देखें अपनी बेटी माहीन को इन तस्वीरों में मेरे दामाद के साथ। तुम्हें पता है, मैं तो बचपन से ही सबांची जाती रही हूँ, लेकिन इस मौसम में वहां जाने का मजा ही कुछ और है। हर तरफ हरियाली होती है, ये बहुत खूबसूरत मौसम है। और बाबा को भी वो जगह बहुत पसंद है। इनफैक्ट उनका तो फार्म हाउस भी है वहां पर। अच्छा। हाँ। अजीब इत्तेफाक है, नाम लिया और फोन आ गया। उफ मेरे खुदा। बात नहीं करोगी क्या? नहीं, बात करूंगी मैं। मुझे मालूम है अम्मी ही कॉल करवा रही होंगी उनसे। वैसे भी हम इस्तांबुल से निकल आए हैं, अब हम सिर्फ कंपटीशन पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट स्टॉप सबांची। कॉल रिसीव करो माहीन। कॉल करने का कोई फायदा नहीं। आपकी बेटी सब जानती है। और क्या मैं इस उम्र में आपसे झूठ बोलूंगा क्या? मुझे यकीन है माहीन को इस बारे में कुछ नहीं पता। माहीन मुझे बहुत अजीज है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है। जिस तरह आपकी बेटी आपके लिए कीमती है, उसी तरह मेरी पोती भी मेरे लिए है। अगर शाहान और उसके बीच में कोई भी ऐसी बात हो तो मैं उसे रजा साहब, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। रजा साहब, क्या हुआ आपको? अरे कोई है? जल्दी अंदर आओ। काशिफ, मुबीन। माहीन को नहीं मालूम। नहीं, मेरी बच्ची को धोखा दे रहा है वो। एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो।